आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में जिनमें आप निवेश करने का सोच सकते हैं। इनमें निवेश करके आपको अच्छा रिटर्न तो मिलेगा ही साथ आपका रिटायरमेंट भी सिक्योर होगा और जो टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे वो अलग से हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इस लिस्ट में पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रियल एस्टेट। भारत में तेजी से बढ़ते हुए सेक्टर्स में से एक सेक्टर है रियल एस्टेट। और अब वो समय गया जब रियल एस्टेट में वही लोग निवेश कर सकते थे जिनके पास बहुत सारा पैसा होता था। REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के आ जाने से अब कोई भी व्यक्ति मात्र 10,000 रुपये से ही रियल एस्टेट में निवेश करना शुरू कर सकता है। वैसे एक बात तो सच है कि रियल एस्टेट ने पिछले कुछ सालों में अपने निवेशकों को बहुत बेहतर रिटर्न दिए हैं, लेकिन उसी के साथ ये अपने रिस्क और लिमिटेशंस भी साथ लेकर आता है। वैसे एक बात ये भी है कि अगर आप घर या फ्लैट में निवेश करते हैं तो उसके रेट हर 6 महीने में बढ़ते ही हैं। अगर हम एवरेज रिटर्न की बात करें तो पॉलिसी बाजार वेबसाइट के हिसाब से रियल एस्टेट ने 15 से 19% का रिटर्न अमूमन दिया है। तो आप इसमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले विकल्प की तरफ, जो है गोल्ड बॉन्ड। सोना खरीदना भारतीयों के लिए हमेशा से ही अमीरी की पहचान रहा है और सोने ने लगातार सालों साल इन्फ्लेशन को बीट ही किया है। फिजिकली गोल्ड सोना लेने में ये तो आपको भी पता है कि मेकिंग चार्ज वगैरह उसमें लग जाते हैं। वहीं आजकल डिजिटल गोल्ड लेने का भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा मेकिंग चार्ज वगैरह भी नहीं देना पड़ता है और साथ ही में उसको सुरक्षित जगह पर रखने की भी अलग से टेंशन नहीं रहती है। और जब भी सोने में निवेश की बात आती है तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। ये बॉन्ड्स सरकार इशू करती है और इसमें आपका पैसा भी पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट बताने वाला हूँ जो सुन के शायद आप चौंक जाएं। ET मनी वेबसाइट के मुताबिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मामले में गोल्ड ने तकरीबन इक्विटी के बराबर ही रिटर्न्स दिए हैं, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ, जो है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स। दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बैंक्स की तरह ही पोस्ट ऑफिस भी FD ऑफर करते हैं, जिसे हम नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट कहते हैं। इनमें निवेश मीडियम टर्म्स के लिए होते हैं। इनमें आप 1 साल से 5 साल तक ही निवेश कर सकते हैं और इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि बैंक FD से आपको यहाँ पर बेहतर रिटर्न देखने को मिलते हैं, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। अगर हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट्स के जो फिक्स डिपॉजिट हैं उनके इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करें तो 1 साल के ड्यूरेशन में पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट ने 6.8% का रिटर्न दिया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 6.9% का इंटरेस्ट रेट है। 3 साल के ड्यूरेशन में POTD आपको 7% का इंटरेस्ट रेट देता है और वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट देता है। बात करें 5 साल के ड्यूरेशन की तो यहाँ पर आपको POTD 7.5% का इंटरेस्ट रेट सालाना देता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट सालाना दे रहा है। और ये इंटरेस्ट रेट इसी क्वार्टर यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के लिए हैं। 1 अक्टूबर से ये इंटरेस्ट रेट बदल जाएंगे, हो सकता है सेम रह जाएं या कम हो जाएं या बढ़ जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को तो बीट नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन ये ऑप्शन हमने सिर्फ सिक्योर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बताया है। इस लिस्ट में हमारा अगला ऑप्शन है स्मॉल सेविंग स्कीम्स। जो लोग अपने पैसों के साथ ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए सरकार ने कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको रिटर्न्स इक्विटी के बराबर तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, लेकिन ये सेफ इन्वेस्टमेंट्स जरूर हैं और साथ में कुछ स्कीम्स में टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। जैसे अगर गवर्नमेंट की कुछ पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करें तो वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें करंट क्वार्टर यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर का इंटरेस्ट रेट है 8.2%। अगला है PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका करंट इंटरेस्ट रेट करंट क्वार्टर का 7.1% है। और फिर आता है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें करंट इंटरेस्ट रेट 8.0% है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन स्कीम्स में रिटर्न्स इक्विटी के मामले में बहुत कम है, लेकिन सेफ्टी उससे कहीं ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, इसमें आपको 80C का 1,50,000 रुपये का टैक्स डिडक्शन अलग से मिल जाएगा। इन सब स्कीम्स के बारे में डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिस्ट में दोस्तों हमारी 5वीं और अंतिम स्कीम है ULIP। वैसे हम में से काफ़ी लोग समझते हैं कि ULIP मीन्स यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान एक इंश्योरेंस स्कीम है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। ULIP दरअसल लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें हमारे प्रीमियम का एक हिस्सा इक्विटी और बॉन्ड्स में जाता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में हमारे पैसे बढ़ें, और दूसरा हिस्सा लाइफ इंश्योरेंस कवर में जाता है। ULIP को आप किसी भी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी से खरीद सकते हैं, और इतना ही नहीं, इसमें निवेश 500 रुपए से भी शुरू किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको ULIP में 80C का बेनिफिट भी देखने को मिलता है, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स की छूट मिल जाएगी। अगर इसके लॉक इन पीरियड की बात की जाए तो वो है 5 साल, और हाँ, इसमें रिटर्न पूरी तरह से आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करेंगे। वैसे कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ULIP में काफ़ी हाई चार्जेस भी लगते हैं, तो आप निवेश से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की उन 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जिनमें निवेश करने से लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कुछ में यहाँ पर रिस्क भी इन्वॉल्व थे, तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही सोचिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फिनोटेक को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।